और आप अजमेर समाज की ओर से आप सबको हार्दिक हार्दिक आमंत्रण है। और अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ज्ञानचंद जी गदिया, जो अध्यक्ष मुनि संघ सेवा समिति अजमेर के हैं। मैं देख रहा हूं बहुत तत्परता से और बहुत कर्मठता के साथ वे पूरी व्यवस्था को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आइए श्री ज्ञानचंद जी गदिया, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे गदिया जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। हेलो। हाँ, दूसरे क्रम में तैयार रहेंगे श्री विनीत जी पाटनी किशनगढ़, श्री दीपक जी प्रीति दिल्ली। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रियोग पूर्वक नमन वंदन अभिवंदन। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई काफ़ी दिनों से है कि एक पाषाण की मूर्ति जो निर्जीव है, वो जो अपने यहाँ से गुरुदेव जो उनको वो देते हैं सूर्य मंत्र, वो कैसे ग्रहण करती हो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक जल पत्थर सूर्य, खड़े रहे आप, सूर्य मंत्र को कैसे ग्रहण करता है। मैं आपको इस संदर्भ में बताने के पहले आज के विज्ञान के द्वारा जो निष्पत्तियाँ प्रकट हुई है वो आप सबके बीच रखना चाहूँगा। पौधों पर प्रयोग हुआ और ये पाया गया कि हमारी भावनाओं का असर पौधों पर पड़ता है। एक व्यक्ति ने नागफनी के पौधे के सामने जाकर के प्रार्थना की कि तुम मित्र हो, मेरे मित्र हो, अपने कांटे छोड़ दो, कांटे छोड़ दो, कांटे छोड़ दो। लगातार 6 माह तक उस पौधे के पास जाकर प्रार्थना करने का नतीजा ये निकला कि उस नागफनी के पौधे में एक पत्ता ऐसा निकला जिसमें एक भी कांटा नहीं था। ये आज से 20 वर्ष पुरानी घटना है, ग्वालियर की घटना है। ये प्रयोग हुआ, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि एक पौधे के पास बगीचे में माली जाए तो फूल हर्षित हो जाए, और पॉलीग्राफ नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता था और उससे उसके वाइब्रेशंस मिलते थे। जब माली जाता था तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते थे, जिससे लगता था कि ये फूल खूब हंस रहे हैं। और एक बार उसके इस वैज्ञानिक ने लिखा कि अचानक मेरे मन में आया कि मैं फूल तोड़ लूँ, तो वाइब्रेशन एकदम नेगेटिव होने लगे। तो फूलों पर भी, पौधों पर भी हमारे भावों का असर पड़ता है। इसी तरह जब मंत्र की साधना आराधना की जाती है तो उस मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा जड़ को भी चैतन्य बना देती है, और उसमें इतनी डिवाइन पावर और कॉस्मिक पावर जनरेट हो जाती है जिससे उनके संपर्क में आने के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमें वो मूर्ति नहीं दिखती, भगवान दिखने लगते हैं, और वही हमारे लिए प्रेरणा देगी। तो जड़ प्रतिमा पर मंत्र का क्या असर पड़ता है, ये सेकेंडरी बात है। अगर जड़ प्रतिमा में मंत्र आरोपित करके उसे ऊर्जावान बना दिया जाए तो हमारी चेतना पर उसका प्रत्यक्ष असर दिखता है, जो हमसे अनजाना नहीं है। एक तस्वीर भी जब हमें प्रभावित कर सकती है तो प्रतिमा क्यों प्रभावित नहीं करेगी। हमारी भावनाओं का असर होता है। अभी एक साइंस डेवलप हुआ, इमिट्रोलॉजी, इटिमोलॉजी। ईटीएस नाम के एक वैज्ञानिक ने शोध किया पानी के ऊपर, और ये लगभग 12 साल पुराना रिसर्च है। पानी को -20 डिग्री टेम्परेचर में दबा करके उसका रवीकरण करके वो अपने निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने पानी के एक बोतल पर लिखा, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, और दूसरे बोतल पर लिखा कि तुम यमदूत हो, या कुछ बुरी बातें लिखी। दोनों बोतलों के पानी को जमाया गया, -20 डिग्री के टेम्परेचर में जमाकर उसका रवीकरण किया गया, और उसके जो फोटोग्राफ्स लिखे, मेरे पास वो फोटोग्राफ्स है भी, प्रकाशित हुए, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। जिस बोतल पर यह लिखा गया था कि तुम देवदूत हो, या जिसके साथ अच्छी बातें लिखी गई, उस बोतल के पानी का जो चित्र आया वो ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ फूल है।
और जिस पर नेगेटिव बातें लिखी गई थी उसका जो चित्र उभरा वो ये दर्शाता है मानो कंकालों का ढेर है। दोनों प्रकार के चित्र मेरे पास हैं, जब मैं स्थिर होऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे भावों का चमत्कार है। तो जब एक साधारण से भाव पर पानी और पेड़ पर प्रभाव पड़ सकता है, तो मुनियों के द्वारा उनकी साधना से उत्पन्न मंत्रों की ऊर्जा से एक जड़ पाषाण में क्या प्रभाव नहीं पड़ सकता, निश्चित पड़ सकता है। इसलिए इसमें संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनीत जी पाटनी किशनगढ़, जो श्री सावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी के यशस्वी सुपुत्र हैं आर के मारवर। जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु, श्री विनीत जी पाटनी किशनगढ़। और इसके दूसरे क्रम में तैयार रहेंगी श्री दीपक एवं प्रीति जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के नए युग में इतनी चीज़ें हो गई है हर आदमी के करने के लिए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, फ़ोन सब इतने बिजी हो गए हैं, तो आजकल किसी के पास भी धर्म के लिए समय बहुत कम रह गया है। तो आप क्या मार्गदर्शन देंगे कि आज के युग के साथ भी चलें और धर्म भी पूरा पहले के तरीके से ही करें? देखिए, मेरी दृष्टि में धर्म की आराधना में देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती। बाधक बनती है हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता। ये देखिए कि मेरी प्रायोरिटी में क्या है। केवल दुनियादारी की चीज़ें हैं, मौज मस्ती है, या अपना जीवन भी है। यदि हम अपने जीवन को महत्व देंगे, जीवन को मूल्य देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे धर्म के प्रति न केवल रुचि जगेगी अपितु समय भी निकलेगा। तो हम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें कि मैं किसे सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं सबसे कहूँगा कि जड़ को सींचोगे तो पेड़ हरा भरा बना रहेगा, और जड़ सूख जाए तो पेड़ को सूखने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में ठहराव और स्थिरता लाने के लिए धर्म की नितांत आवश्यकता है, और वो हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रहना चाहिए। उसे हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। कितना भी मुझे कुछ करना है, कम से कम कुछ समय मुझे अपनी आराधना के लिए निकालना चाहिए। हमें अपने धार्मिक कार्यों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय तय करें कि 1 घंटे में अपने मन को रिचार्ज करूंगा, उसके बाद अपने व्यवहारिक जीवन में उतरूंगा। आधा घंटा मन को रिचार्ज करूंगा, उसके बाद अपने व्यवहारिक जीवन में उतरूंगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए समय कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा होता है जो फिजूल का होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी हमारा बहुत समय चला जाता है। अगर हमारी प्राथमिकता होगी तो कितनी भी व्यस्तता है हम सब काम कर लेंगे। अभी तुम यहाँ आए हो, खाली बैठे थे तो नहीं, खाली बैठे थे इसलिए आए क्या कि अपने आप को खाली करके आए? खाली करके आए थे। जब मैं खाली हूँ, फुर्सत हूँ, तब जाऊँगा, कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि मनुष्य को फुर्सत ही नहीं है। लेकिन मुझे जाना है, क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकता में आज जाना है, महाराज के पास जाना है, तुम यहाँ तक आ गए। इसी तरह जब व्यक्ति की प्राथमिकता में धर्म जुड़ जाएगा, उसके पास वक्त भी निकलेगा और उसका आनंद भी मिलेगा। तो अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। महाराज जी, अभी इन दिनों इतने साधन हो गए हैं, घर पे एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, सब जगह एयर कंडीशन। मेरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आम सबके लिए, मेरे जो मेरे जनरेशन वाले हैं या मेरे से जो छोटे हैं, तो उनको धर्म में जाने में बहुत जोर आता है। धर्म की रुचियों में या प्रवचन में, किसी भी एक्टिविटी में, काफ़ी को, सबको नहीं, ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर इतना कंफर्ट हो गया है, तो वो कंफर्ट इधर मिलता नहीं है, तो वो आने में भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। देखिए, इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना होगा। सबसे पहले परिवार का वातावरण वैसा बनाना होगा। घर परिवार के लोग अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को जितनी लग्जरी दे, उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताएं कि लग्जरी का हमारे जीवन में क्या रोल है। हम उसके आदी न बने। कुछ जगह मनुष्य को अभ्यासी भी होना चाहिए।
ताकि वो थोड़ी बहुत परेशानियों को सहने में समर्थ हो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, देखो आज के संदर्भ में लोग ऐसी सोच भी रखते हैं, उनके पास एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को बस पर पैदल छोड़ने जाते हैं और नॉन एसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं और नॉन एसी बस पे बच्चे को भेजते हैं। किसी ने एक दफे उनसे पूछा कि आखिर आपके पास एक से एक गाड़ी है, सारे साधन हैं और आप इतना कैपेबल हो कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी सुविधा युक्त स्कूल में पढ़ा सको, आप क्यों नहीं पढ़ाते? व्यक्ति की दृष्टि, उन्होंने कहा मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे लिए इतनी सुविधाएं दे सके। आज योग से मेरे पास पैसा आया है, पर मैं सोचता हूँ आज मेरे पास पैसा है, कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे न रहे कोई पता नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे अभाव में पाला, मैंने कष्टों का अभ्यास किया, आज मेरे जीवन में कष्ट आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कल कहीं मेरे बेटे के साथ कोई योग आए और कष्ट आए तो मेरा बेटा पर मुखापेक्षी न बने, उसे तकलीफ न उठानी पड़े, इसलिए आज से उसे अभ्यासी बनाए रखना चाहता हूँ। ये सोच। तो लग्जरी का एक लिमिट से ज़्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए। बच्चों में ये बात घोट करके भरना चाहिए, प्राय ऐसा नहीं देखा जाता। माँ बाप सोचते चलो हम सुख नहीं भोग पाए, तुम भोगो भोगो, लेकिन उन्हें ये बताओ कि सुख भोगना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में स्थायित्व लाना, जीवन को अंदर से मजबूत बनाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और धर्म की उपयोगिता को, धर्म की उपादेयता को बताया जा सकता है। दूसरी बात, आज के समय के अनुरूप थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़ेगा। अब जो लोग पूरी सुविधाओं में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए, उन्हें हम एकाएक कहें कि तुम खूब ज़्यादा सब त्याग करके आगे बढ़ जाओ, तो शायद वो धर्म से भाग जाएगा, हमारी बात नहीं मानेगा। तो उसके लिए कहो कि ठीक है, तुम अगर प्रवचन के पांडाल में बिना पंखा के प्रवचन नहीं सुन सकते, घर में टीवी के प्रवचन तो सुनना शुरू करो। आज टीवी में बैठ करके प्रवचन सुनोगे, कल तुम्हारे अंदर मनोभाव जागेंगे, तुम खींचे चले आओगे और एक बार चिपकोगे तो मुड़ोगे नहीं। मोड़ो। तुम मंदिर में 1 घंटे पूजन नहीं कर सकते, तो घर में बैठ के नमोकार की 2 माला तो फेर लो। और धर्म करने के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, तो कम से कम इतना तो करो, अधर्म ना करो। यदि इतना भी हो जाए तो मैं समझूंगा हमारी पीढ़ियों में स्थिरता बनी रहे। श्री दीपक एवं प्रीति दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, श्रीमती कुसुम कटारिया से किशनगढ़, श्रीमती शालिनी बनाड़ा किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। कई बार छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत दुख होता है कि उसने मैं ऐसा कैसे कह दिया, ये जानते हुए भी कि हमारे कर्मों का ही उदय है और हम गुस्सा करके अपने कर्म ही बांधेंगे आगे। तो उस टाइम हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारा ये, देखो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की, जिस समय प्रतिक्रिया करते, रिएक्ट करते, उस समय उन्हें उतना विवेक नहीं रहता, बाद में पछताते भी। लेकिन यदि मनुष्य अपने अंदर थोड़ी सी जागरूकता रखे तो इस प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं। गुस्सा 2 स्थिति में मनुष्य के अंदर आता है, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक जो गुस्सा है वो तो हम एकदम इंटेंशनली करते हैं, तो हमारे कंट्रोल में। अबुद्धिपूर्वक गुस्सा हमारे संस्कार के कारण आता है। जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें पिंच कर जाती हैं और वो इस तरह के गुस्से के शिकार ज़्यादा होते हैं। उनके सबकॉन्शियस में गुस्से का संस्कार कुछ इस तरह जम जाता है कि बस चाहे अनचाहे प्रकट हो जाता है। उससे बचने के लिए अपने सबकॉन्शियस में हमें पॉजिटिव संस्कार भरने पड़ेंगे। खाली रहते समय 2-3 बातों को अपने दिमाग में स्थापित कीजिए और एक प्रयोग कीजिए। मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया है, लोगों में बदलाव आया। पहली बात, मुझे पेशेंस रखना है, मुझे पेशेंस रखना है, तुरंत किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं करनी है, धीरज रखना। और दूसरी बात, नेगेटिव रिएक्शन नहीं करना। ये बात दिमाग में हैंग हो जाए
तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी मन में ये बात उभरेगी कि नहीं, मुझे पेशेंस रखना है, मुझे नेगेटिव रिएक्शन नहीं करना है, आपकी बात पर ब्रेक लग जाएगी और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आप में बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरी बात, सत्संग करो। सत्संग, गुरुओं के संसर्ग सानिध्य में रहने से लोगों के सोच में बदलाव आता होता है कि हम अपने आप को सही मानते, सामने वाले को गलत मानते और सबको अपनी तरीके से चलाने की जब प्रवृत्ति अपना लेते हैं तो इस तरह की परेशानियां खड़ी होती। थोड़े से अपने ठाट लेवल को चेंज करना होगा, उस पूरी प्रोसेस को बदलनी होगी और यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित हम वह सब पालेंगे जो हम पाना चाहते हैं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कुसुम कटारिया किशनगढ़, श्रीमती शालिनी बैनाड़ा किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज श्री राम जी और सीता जी को तो बहुत याद करते हैं लोग, बहुत महत्व देते हैं, लेकिन भरत जी और लक्ष्मण को याद क्यों नहीं करते? क्या उनका कोई पुण्य नहीं था या क्या कारण था, आप समझाइए। बात सही है, राम और सीता को याद करते हैं, भरत और लक्ष्मण गौण हो जाते हैं। पर ये मानता हूँ कि राम के व्यक्तित्व में राम अकेले नहीं है। जहाँ राम है वहाँ भरत शत्रुघ्न आ गए। इसको अंडरस्टूड समझना चाहिए कि राम का नाम आया तो उसमें सब समाहित हो गए। उसमें भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न का साथ ना हो राम हमेशा अधूरे रहे। उन्होंने दोनों ने बहुत त्याग किया था, याद किया ना, तो वो मिल करके उसे पूर्णता दी। और इसको ले करके सबको एक सीख लेनी चाहिए कि राम है ना, तो राम के पीछे तीनों हैं। राम की स्पेलिंग क्या है? RAM, समझ गए ना? तो राम है, राम अकेले नहीं है, राम में R भी है, A भी है, M भी है, समझ गए? तो RAM है, तो जो राइट पक्ष है वो राम का है, जो अवेयरनेस का पक्ष है वो आपके जाकर के लक्ष्मण का है, और जो मॉरलिटी का पक्ष है वो भरत का है। ये तीनों मिला है तब राम बने हैं, अकेले में राम अधूरा है। इसलिए राम को चाहिए कि राम का नाम हो तो समझो कि वहाँ भरत और लक्ष्मण तो है ही, और लक्ष्मण और भरत को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि राम का नाम हो रहा है मैं कहाँ हूँ। जहाँ राम है वहीं मैं हूँ। थोड़ा सवाल करो, राम नहीं होते तो लक्ष्मण और भरत को हम क्यों जानते हैं, किसकी वजह से है? तो ये एक प्रधान होता है, बाकी सब गौण होते हैं, पर एक के आने में सब आ जाता है। एक कहावत है, हाथी के पाँव में सब समा जाता है। तो राम का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो अपने अंदर सबको संभाल लेता है, और वही समाहित करके चलने की प्रवृत्ति सबके भीतर होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती कुसुम कटारिया किशनगढ़, और तदुपरांत श्रीमती शालिनी बैनाड़ा किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने कषाय का उपशम कैसे करें? कषाय के उपशम करने के लिए थोड़ा कषायों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और एक अभ्यास करो, जब भी ऐसा लगे कि मैं कषाय के आवेश में आ गया, तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, अपनी निंदा आलोचना करो, शाम को बैठते समय भगवान को याद करो, और सुबह से शाम तक की क्रियाओं को रिकॉल करो, और ये देखो कि मैंने कहाँ कहाँ कषाय की, किसके किसके साथ कषाय पूर्ण व्यवहार किया। अब भगवान से क्षमा मांगते हुए अपनी आलोचना करो, अपनी निंदा करो कि मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि ऐसा मैं ना करूं, और जब कभी भी ऐसी स्थिति आए मैं इसकी पुनरावृत्ति ना करूं। ये प्रतिक्रमण है। तो इस तरह की क्रिया करने से व्यक्ति के अंदर एक जागरूकता आती है, और वो कषायों का शमन कर सकता है। महाराज जी, बाहर से तो जैसे नहीं आती, लेकिन अंदर किसी के अंदर के खुद को तो पता है मन में क्या चल रहा है। हम अपनी कषाय की बात कर रहे हैं कि सामने वाले की? दूसरों के भी मन में बाहर से अच्छे दिखते हैं, हम दूसरों को नहीं देखें। अपनी कषाय को शांत करने की कला हमारे पास है, औरों की कषाय को शांत करने की कला कहीं नहीं है। ठीक है। श्रीमती शालिनी बैनाड़ा किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी अजमेर, श्री सुभाष जी सेठी कुचील। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बड़ी दीदी का है। मेरी मौसी की अभी 15 दिन पहले डेथ हुई थी, तो उनका ये प्रश्न है कि जब मम्मी का समय आया था उनका, तो वो उस समय नमोकार मंत्र नहीं सुना पाए थे,
तो उनको इस बात का बहुत पछतावा है, तो वही पूछना चाह रही है कि उनकी गति क्या हुई होगी या उनका क्या रहा होगा। देखिए, नमोकार मत सुनाने का भाव सबको रखना चाहिए, पर सबको सुनने का सौभाग्य मिले ये कोई गारंटी नहीं। जानबूझ करके नहीं सुनाया तो दोष है, नहीं महाराज जी, और समझ सुना नहीं पाए तो इसमें कोई दोष नहीं। ये सामने वाले के होनहार की बात है। पर जहाँ तक नमोकार नहीं सुना पाए इसलिए उनकी गति पर संदेह करना ठीक बात नहीं है। उनकी गति तो उनके अंदर की भावना के अनुरूप होगी। अगर किसी व्यक्ति के भीतर चेतना है और अपने जीवन में एक ठीक साधना की है, अंदर की परिणति बनी हुई है, तो हो सकता है नमोकार सुनाए बिना भी अपने भीतर के नमोकार से वे अपने जीवन का उद्धार कर ले। और किसी व्यक्ति को आप कहने को नमोकार सुना रहे हैं पर वो व्यक्ति उसे सुन नहीं रहा है, उसकी चेतना उधर नहीं है, उसकी आस्था उससे नहीं जुड़ी, तो भले आप नमोकार सुनाकर अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर ले कि उसका उद्धार हो गया होगा, पर जीव का उद्धार तो अपने परिणामों के अनुकूल होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के उद्धार की हम गारंटी नहीं ले सकते। नमस्ते महाराज। श्री मनोज जी अजमेर, और उसके उपरांत तैयार रहेंगी श्री सुभाष जी सेठी कुचीन, श्री रूपेश जी जैन अजमेर। नमस्ते मुनीश्री, मैं मनोज जैन अजमेर से। मेरा प्रश्न है कि मैं नित्य नियमित पूजन स्वाध्याय श्री जी का अभिषेक करता हूँ। सामाजिक कोई भी कार्य में, धार्मिक कोई भी कार्य में मेरी फुल एक्टिविटी रहती है। उसके बावजूद भी मेरे परिवार वाले, मेरी समाज वाले मुझसे संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे समाज वाले, परिवार वाले एवं मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके? इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान। पहली बात तो ये बताओ, आप अपनी क्रियाओं से संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, संतुष्ट हूँ। तो पहली बात ये ध्यान रखो, हम धर्म का कार्य अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, औरों की संतुष्टि के लिए नहीं। इसलिए आप अपने आप को संतुष्ट रखें। हाँ, इतनी सावधानी जरूर रखें कि आपकी क्रिया या व्यवहार से कोई दूसरा असंतुष्ट हो ऐसा प्रयास न करें। सामने वाले अगर असंतुष्ट होते हैं तो इसे अपने कर्म का उदय माने, प्रतिक्रिया न करें और अपने व्यवहार को और अधिक संयमित और शालीन बनाकर कोशिश करें कि वे भी आज नहीं कल संतुष्ट हो। महाराज। श्री सुभाष जी सेठी कुचीन, और उसके प्राप्त तैयार रहेंगे श्री रूपेश जी जैन अजमेर, श्री इंद्र कुमार जी जैन जयपुर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति जहाँ उसकी आस्था होती है या जहाँ उसका विश्वास होता है, वो वहाँ उससे कई तरह की अपेक्षाएं रखता है, लेकिन कई बार उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या उसको लगता है कि उसकी अपेक्षा की उपेक्षा की गई है। उस स्थिति में उसे अपने आप पे संयम और उसका व्यवहार किस तरह से रखे, महाराज जी कृपया बताएं। साथ में ये भी बताएं कृपया कि जो उपेक्षा जो कर रहा है क्या उसको भी कोई दोष लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी से कितनी भी अपेक्षा क्यों न रखें, अपेक्षा रखने मात्र से उसकी पूर्ति नहीं होती। पूर्ति तो योग होने से होती है। अपेक्षा की उपेक्षा दो स्थिति में होती है। एक तो तब जब कोई चलाकर हमारी उपेक्षा करे, और एक तो तब जब हमारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो कि हम उपेक्षित हो जाएं। पहला काम तो ये करें जिससे हमारी आधी समस्याओं का हल होगा। इतनी बड़ी अपेक्षाएं अपने जीवन में न पालें जिसकी पूर्ति ही ना हो। आज लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, औरों से तो जाने दीजिए, हम लोगों से भी रखते हैं। हमारा एक भगत था, अब जीवन के शुरुआती दिनों में आता था, थोड़े फ्री रहता था तो थोड़ा बहुत टाइम दे देता था। अब एक बार वो आया, मैं कुछ व्यस्त था, ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त था, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। एक बार आशीर्वाद दे दिया, वो दिन भर रहा और अंदर ही अंदर कुलबुलाता रहा। उसके मन में एक अपराध बोध जैसा हो गया। कोई एक घटना घटी थी और उसे लगा कि कहीं महाराज को मेरे प्रति भ्रम ना हो, मैं उसमें इन्वॉल्व ना हो, और वह परेशान हो गया। और उसने मुझे 3 पेज का एक पत्र भेजा और उसमें लिखा, महाराज मैं जब से आया हूँ 3 रात से सो नहीं पाया हूँ।
आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? हमने कहा हद हो गई भाई, तुम कब आए कब गए हमको यही पता नहीं, और तुम्हारी तरफ नहीं देखे तो तुम हमको अपने आप के प्रति नाराज महसूस कर रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, आपसे हम राजी हैं तो महाराज बहुत अच्छे, और आपसे थोड़े राजी नहीं तो महाराज नाराज। ये टेंडेंसी, इस टेंडेंसी को बदलनी चाहिए। तो ऐसी स्थितियां जब बन जाती है, आप गुरु से भी जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखोगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा गुरु भी हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये एक भूमिका अपनी हर मनुष्य की होनी चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं सीमित हो, नंबर 1। दूसरी बात, हम किसी के प्रति एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक सही अपेक्षा रखते हैं, और उसकी उपेक्षा हो जाए या सामने वाला कर दे तो भी अपने आप को उपेक्षित ना माने, अपितु पॉजिटिव सोचें कि सामने वाले ने मेरी अब तक की सारी अपेक्षाएं पूरी की है, ये नहीं की तो इसमें ज़रूर उसको कुछ परेशानी होगी, या उसने हमारी चीज़ों को नहीं समझा होगा, उसके अंदर कोई गलतफहमी रही होगी, तो आपके मन का क्षोभ शांत हो जाएगा। उस समय पॉजिटिव सोचें, आप नहीं सोचते। और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हम किसी से कोई अपेक्षा रख करके चलते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, तुरंत नेगेटिव चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली गए, और दिल्ली जाते समय आपने फ़ोन किया, आपका एक मित्र है और ऐसा मित्र जो आपसे बहुत घनिष्ठता रखता है, रोज़ फ़ोन पर बात होती है, और उसने आपको ऑफ़र कर रखा था कि कभी भी दिल्ली आओ तो मुझे एक फ़ोन करना, मैं खुद तुम्हें रिसीव करने आऊँगा और तुम्हें मेरे घर रुकना है। ठीक है, आपने फ़ोन कर दिया, उसने बहुत आदमीयता से आपको अपने यहाँ आमंत्रित किया, प्रसन्नता प्रकट की और कहा बस मैं खुद रेलवे स्टेशन पर आऊँगा और आप निश्चिंत हैं, अमुक व्यक्ति जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा आदमी है मुझे रिसीव करने आएगा। आप रेलवे स्टेशन पर उतर गए और सामने वाला नज़ारत दिखे, क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? क्षणिक तो ये कि क्या क्यों नहीं आए, क्या ऐसा? अरे पता नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पता नहीं ये दिल्ली वाले कैसे होते हैं, बातें करते हैं, फंसाते हैं। हमने थोड़ी कहा था, खुद ने चला करके कहा था एक फ़ोन कर देना मैं आ जाऊंगा, अब तो मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, सीधे होटल जाऊंगा, टैक्सी पकड़ूंगा, यही बोलोगे? और आप टैक्सी लेने के लिए टैक्सी स्टैंड पर गए, टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं कि तभी एक गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी से आपका वही मित्र बदहवास सी हालत में उतरा, उसके साथ उसके पिताजी हैं, तबीयत गंभीर रूप से खराब है और सीधे हॉस्पिटल बगल में वहां ले जा रहा। अब बोलो, अब क्या सोचोगे? अब क्या सोचोगे? अरे भाई जरूर कोई ट्रेजेडी इसके साथ हुई, नज़र से नज़र मिली पर वो बात करने की स्थिति में नहीं, आप भी अभी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं। अब बोलो, अब टैक्सी लेने जाओगे कि उसके प्रति दिलचस्पी जगेगी? उसी के घर जाएंगे, उसी के दिलचस्पी। अभी उसके प्रति घर नहीं, अभी तो वो सामने इसके साथ क्या हुआ, क्या हो गया? और 1 घंटे बाद जांच वाँच होने के बाद वो आदमी आया और क्षमा मांगा, भैया माफ़ करना, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए निकल रहा था, गैरेज से गाड़ी निकाली ही थी कि अचानक मेरे पापा को जोर से अटैक आ गया, कोई दूसरा था नहीं, और मैं उसी स्थिति में पापा को लेकर के हॉस्पिटल आया और इतना बिजी हो गया कि तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया, काश तुम्हें तकलीफ़ हुई तो माफ़ करना। अब क्या कहोगे? नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, अपनी बात है, काश हमें ऐसा मालूम होता तो मैं पहले से कर लेता। क्या हुआ? एक ही घटना में 2 प्रतिक्रिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अगर आप अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस करो कि किसी ने मेरी उपेक्षा की है, तो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। सोचो उसने उपेक्षा नहीं की है, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, इतना सोचना शुरू कर दो, जीवन से कर दो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी श्री रूपेश जी जैन अजमेर, और उसके ऊपर तैयार रहेंगे श्री इंद्र कुमार जी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी, कोई व्यक्ति रात में चोरी करता है, डकैती डालता है और वो धन इकट्ठा करता है और वो सारा धन सुबह दान में कर देता है, तो वो जीव धर्मात्मा कहलाता है, पापी कहलाता है?
आपका सवाल अलग है और इसका मैं अनेकांत से उत्तर दूंगा। चोरी करना तो पाप है, इसलिए चोर तो पापी है। जिस समय चोरी किया वो पापी है और पाप का कर्म किया उसको पाप बहुत लगेगा। अब दान करना एक पुण्य का कर्म है, तो उसने जो दान किया उसको तो मैं पाप नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पुण्य का कर्म किया। लेकिन चोरी करने के, दान करने के लिए चोरी करना ठीक बात नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम दान मत करो, पर दान करने के लिए चोरी कभी मत करो। लेकिन वो आदमी धर्मात्मा कहलाएगा, पापी कहलाएगा महाराज? मेरा बता तो दिया मैंने। अच्छा अच्छा, टाइटल उस पर क्या लगा? नमस्ते महाराज। श्री इंद्र कुमार जी जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एम श्रीमती पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मैं जयपुर से इंद्र कुमार जैन। महाराज जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे छोटी छोटी बातों में भय विचार चिंता बढ़ती जाती है, तो इसको कैसे काबू में करें? ये मनुष्य की उम्रगत दुर्बलता है और इस पर नियंत्रण रखने का एक ही उपाय है, व्यक्ति स्वाध्याय करे, तत्व का अभ्यास करे। आप जितने प्रगाढ़ तत्वाभ्यासी होंगे, स्वाध्यायी बनेंगे, अपने प्रति जागरूकता आएगी और आपकी यही जागरूकता आपके परिणामों को शांत करेगी। नमस्ते महाराज। श्री एम श्रीमती पीसी पहाड़िया भीलवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भागचंद जी बिलाला नशीराबाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरी एक ध्यान से संबंधित जिज्ञासा थी। हमें अक्सर ये सुनने में या पढ़ने में मिलता है कि आत्मा का ध्यान करो। आत्मा एक अमूर्तिक वस्तु है, वह किसी भी प्रकार से अवलंबन नहीं बन पाता है। तो जब अवलंबन ही हमारे पास नहीं है तो हम ध्यान किसका करेंगे? देखिए, अमूर्त के ध्यान के लिए पहले हमें मूर्त का आलंबन लेना होता है। तो मूर्त, हम भगवान की प्रतिमा में एक मूर्त आलंबन लेते हैं, जिसे हमारे यहाँ पिंडस्थ ध्यान कहा। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो पदस्थ ध्यान और उसके बाद पिंडस्थ ध्यान में तो धारणाएं होती हैं। रूपस्थ ध्यान, जिसमें हम भगवान के रूपाकार को समोसरण में देखते हैं, ये मूर्त आलंबन है। और उस मूर्त आलंबन का आलंबन लेकर धीरे 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 जो मूर्त भगवान की आकृति है, अपनी कल्पना की आंखों से उस मूर्त को हटा दो और जो शेष बचे उस अमूर्त में अपनी स्थिरता रखो, जिसका नाम रूपातीत ध्यान है, जिसमें कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, एक इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए। और उसके लिए प्रारंभिक भूमिका में भावना, फिर ध्यान है। तो शुद्ध आत्मतत्व की भावना, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, अरूपी हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ, अस्पर्श हूँ, शब्दातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, देहातीत हूँ, रागातीत हूँ, द्वेषातीत हूँ, मोहातीत हूँ। ये जो अवधारणा है, ये अपने मानस में स्थिर करें और फिर उससे एक कल्पना का चित्र बनेगा, वो आत्मा का, जो प्रारंभिक भूमिका में। श्री राजेंद्र जी, नमस्ते महाराज। श्री राजेंद्र जी सेठी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे शंका थी कि बहुत शांत परिणामी जीव हो और उसके बाद भी जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है तो इतने विकल्प हो जाते हैं कि कोई धार्मिक क्रियाओं में भी उस समय विकल्प चलते रहते हैं, आ जाते हैं बीच बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या करना चाहिए जी? देखिए, विकल्पों के दो कारण, एक तो मन का विचलन और दूसरा कर्म का तीव्रोदय। प्रायः विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य के कर्म का तीव्रोदय होता है और उस घड़ी में वो अपने मन को नहीं संभाल पाता। और यदि मनुष्य स्वयं के प्रति जागरूक हो और ज्ञान से समाधान लेने में निपुण हो तो कैसा भी कर्मोदय क्यों न हो, स्थिरता ला सकता है। तो जब भी विषम स्थितियाँ आए, मन विचलित होने लगे, उस समय तत्व ज्ञान का चिंतन करें और मेरी भावना की इन दो पंक्तियों को आत्मसात करने की कोशिश करें। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं,
इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये सब कर्म का उदय है। ऐसे ध्यान में रखकर यदि स्थिरता रखेंगे जीवन निश्चित सफल हो। श्री भागचंद जी बिलाला नशीराबाद और उसके उपरांत तैयार रहेंगे आदरणीय वयोवृद्ध विद्वान पंडित श्री मूलचंद जी लोहाड़िया किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, मैं राजेंद्र कुमार सेठी जयपुर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो हमें उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, और जब हम किसी से, उसी व्यक्ति से यदि हमारे मन में कुछ राग द्वेष आ जाता है तो उसके गुण दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? यही तो संसार है, यही संसार है। जिससे राग होता है उसका वो व्यभिचारी हो तो भी प्रिय लगता है, और जिससे द्वेष होता है वो साधु हो तो भी हमें अप्रिय लगता है। ये प्रियता और अप्रियता हमारे अंदर के राग और द्वेष की परिणति है, और इसे हम जीतेंगे तभी अपना उद्धार कर पाएंगे। नमस्ते महाराज। आदरणीय वयोवृद्ध विद्वान पंडित श्री मूलचंद जी लोहाड़िया किशनगढ़। माइक। बैठे 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 पूछो। जैन पद्धति में बड़े आयोजन पूजा के जो किए जाते हैं उनमें गृहस्थों को देवों के रूप में खड़ा किया जाता है। गृहस्थ लोग अनुव्रती होते हैं, देवता लोग अव्रती होते हैं, और उनको, उनके पद को ऊंचा दिखाया जाता है। ये पद्धति कब से चली है, कैसे चली है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। धार्मिक पूजा आराधनाओं के अनुष्ठानों में प्राय इंद्र इंद्राणी बनकर के पूजा अर्चा की जाती है। इंद्र पर्याय देव पर्याय है, जो चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, और मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, जो मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये सवाल बहुत सही है कि भगवान की पूजा आराधना करने में इंद्र इंद्राणी बनाने की क्या आवश्यकता है, और जो व्रती हैं वे इंद्र इंद्राणी बने, इसका क्या औचित्य? शायद पूछने के साथ ये भी भाव जुड़ा होगा। और ये कब से प्रथा चली? प्रतिष्ठा ग्रंथों को जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहली बात तो ये कि पूरी प्रतिष्ठा की विधि में कहीं पर भी मुझे इतने सारे इंद्रों को बनाने का विधान देखने को नहीं मिला। प्रतिष्ठा में दो का मुख्य रोल है, एक कारापक और एक सौधर्मेंद्र। कारापक जो मंदिर बनाया, जिसने प्रतिमा विराजमान की, वो जो मुख्य जजमान है, और एक सौधर्मेंद्र। ये ही मुख्य पात्र। बाकी पात्रों को आज के समय में बनाया जाने लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन तरह से पात्रों को इसलिए बनाया जाने लगा कि इसके माध्यम से द्रव्य का संग्रह भी होने लगा। लेकिन वो क्षण मुझे बहुत अटपटा लगता है जब सौधर्म इंद्र अच्युत स्वर्ग के इंद्र को आज्ञा प्रदान करता है, जो कि हमारी इंद्र व्यवस्था प्रणाली के अनुकूल नहीं है। सौधर्म इंद्र अच्युत इंद्र से बहुत छोटा इंद्र होता है। पर सौधर्म इंद्र को ही इंद्र क्यों बनाते हैं कि सौधर्म इंद्र स्वर्ग का सीओ है। भगवान के सारे कल्याणकों का दायित्व स्वर्ग की तरफ से उन्हीं के ऊपर नियोग से सिद्ध है, इसलिए सौधर्म इंद्र को इतना महत्व मिलता है। लेकिन इतने सारे इंद्र बनाने की बात पंच कल्याणकों में कब से चली, ये शोध का विषय है। प्रतिष्ठा पाठों में तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, पर हमने जब से होश संभाला है तब से इंद्रों की ये संख्या देखी। आप हमसे लगभग डबल उम्र के हैं,
आपको ये ज़्यादा और स्मरण में होगा कि ये कब से चला, आपने भी जब से होश संभाला तब से देखा होगा, और हो सकता है उससे पहले भी ये चला रहा है, ये परंपरा से चल रहा है। ये तो पंचकल अलग की बात हुई। अब पूजा विधान आदि में इंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि हर पूजा में इंद्र ही बनाए। पूजा में तो चक्रवर्ती के द्वारा रथावर्तन पूजा की जाती है, सर्वतोभद्र पूजा की जाती है, कल्पद्रुम पूजा की जाती है, सब मनुष्यों के द्वारा पूजा की जाती है। इंद्रध्वज पूजा जो होती है वो मुख्य रूप से इंद्र के द्वारा की जाती है। महापूजाओं का वर्णन है तो उस रूप से विशिष्ट संकल्प लेकर के पूजाएं कराई जाती हैं। और पूजा कराने की जो सकलीकरण की क्रिया है उसमें जनेवाधिक भी देते हैं, व्रत संयम भी देते हैं। तो एक प्रकार से पूजा करने के लिए जो व्यक्ति सन्नद्ध हुआ है वो व्रती बना है। अब इंद्र की संज्ञा उसे क्यों दी जाए या इंद्र के रूप में उसे क्यों प्रतिष्ठापित किया जाए, इस पर और खोज होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देव पर्याय भोग पर्याय है और वहाँ भक्ति तो होती है, संयम नहीं। और मनुष्य पर्याय में भक्ति से ज़्यादा संयम का रास्ता खुला है। पूजा आराधना एक भक्ति का अनुष्ठान है और उस भक्ति के अनुष्ठान में भक्ति का प्रवाह बढ़े, शायद इसलिए इंद्र की कल्पना करके भगवान की पूजा अर्चा की जाती हो। यद्यपि कई स्थानों में मैंने ये भी देखा जहाँ आवाहन स्थापन सन्निधिकरण में सन्निधिकरण के अर्थ में ये लिखा कि ये साक्षात समोसरण है, मैं साक्षात इंद्र हूँ। इस प्रकार स्वयं की भगवान के साथ सन्निधि को स्थापित करके पूजा करना ये सन्निधिकरण है। इस तरह की बातें भी कोशों में आई है जो सन्निधिकरण के अर्थ में है। पूजा शब्द कोश मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें इसके बारे में लिखा है, शायद तीर्थंकर पत्रिका के पूजा विशेषांक में आया था। यद्यपि किसी मूल ग्रंथ में मुझे ये देखने को नहीं मिला, लेकिन है ये भी बहुत मौलिक चिंतन का विषय। तो इस पर कुल मिलाकर अभी बहुत शोध होना चाहिए। अब ये परिपाटी बनी है, लोग पूजा करते हैं, विधान करते हैं, इंद्र बनते हैं, अपने आप को बहुत हर्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो इंद्र बनने से भी ज़्यादा व्रती बनना है, और जो व्रती बन जाएगा वो असंख्यात गुने कर्म का क्षय करेगा। इंद्र तो केवल पुण्य का उपार्जन कर सकता है, व्रती गुण श्रेणी निर्जरा का भी अधिकारी बनता है। श्री नवीन जी पाटनी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धीरेन्द्र जी, श्रीमती निशा जी एवं प्रभाचंद जी अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हम धन्य हैं कि हमने आचार्य श्री की जन्मस्थली पे जन्म लिया और आप जैसे गुरुवर को पाया। गुरुवर, जब से हमें कुचामन के बाद पता चला कि आपके चरण अजमेर की तरफ पधार रहे हैं और आप अजमेर की तरफ विहार कर रहे हैं, तो हमारे अजमेर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे जैसे आपके चरण अजमेर की तरफ पधार रहे हैं, विहार हो रहा है, वैसे वैसे हमारे अजमेर वासियों का खुशियों का ठिकाना नहीं है। उसी तरह मेरी ये जिज्ञासा गुरुवर कि आपके चरण जैसे जैसे गुरुवर की दीक्षा स्थली की तरफ पधार रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है गुरुवर, ये जिज्ञासा। पहले पहुंच जाने दो फिर पूछना। अभी पूछ रहे हो कैसा हो रहा है, कल पूछोगे कैसा हुआ, इसलिए अभी इसको पेंडिंग रखो। चलिए, श्रीमती निशा जी, प्रभाचंद जी गदिया अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध जी पाटनी और श्री सुरेंद्र जी जैन अजमेर। मेरी जिज्ञासा है कि देखा है कि समाज के अंदर जो हमारी प्रतिभाएं और जो व्यापारी लोग विदेश के अंदर रह रहे हैं या वहाँ से जब आते हैं तो भारत के अंदर समाज और जैन के अलावा दूसरे लोग भी उनको विशेष उच्च दृष्टि से देखते हैं और सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा होने से जो भारत की भावी प्रतिभाएं हैं उससे उनको क्या संदेश जाएगा या क्या प्रेरणा मिलेगी? तो आपका इसमें समाज और प्रतिभाओं को भावी को क्या मार्गदर्शन? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है कि हमारी जो प्रतिभाएं भारत से बाहर जाती है और कुछ उपलब्धि अर्जित करती है, लौटती, तो हम उसको सम्मानित करते हैं।
तो ऐसा सम्मान देकर के हम अपनी और भावी पीढ़ी को जो प्रतिभा संपन्न है उसे बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी प्रतिभाओं को इस तरह से निखारें कि वह शिखर को छुए और उनकी प्रतिभा का लोहा सारा विश्व माने। भारत में जन्मे, भारत में पले, भारत में बढ़े और भारत में काम करने वाले व्यक्ति को जब विश्व पटल पर सम्मान मिलता है तो पूरे भारत के लिए प्रेरणा बनती है और ये भारत का गौरव का विषय बनता है। आज नरेंद्र मोदी जैसे शासक, जिसे विश्व ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भारत के गौरव को ऊंचा उठाया। तो हमें ये मानसिकता धीरे धीरे विकसित करनी चाहिए और अपनी प्रतिभाओं को उभरने का पूरा अवसर तैयार करना चाहिए। श्री सुबोध जी पाटनी। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न जो है पूजन स्थापना विधि से लिए है। पूजन स्थापना विधि में पहले जो स्थापना, सन्निधिकरण और वो तीनों वो करते हैं, उसके लिए अलग अलग चावल चढ़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं एक साथ चढ़ा देंगे और स्थापना इस तरह से करनी चाहिए। इसके विषय में जितने त्यागी उतने मत, जो जैसा है वैसा बोल देता है। मैंने सारे प्रतिष्ठा पाठों का विलोडन किया, मुझे कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं मिला। एकमात्र जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में, जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में ये मिला कि स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपेत, ये स्पष्ट उल्लेख है कि ठोने में स्वस्तिक बनाए, ओम फूल आदि कुछ न बनाए, और पुष्पांजलिम छिपेत, पुष्पों की अंजलि छिपे। तो ये 1, 3, 9 का कोई विधान नहीं है। पुष्पांजलिम छिपेत, वहाँ भगवान की स्थापना नहीं है, हृदय में हमने स्थापन आदि किया है और प्रतीक स्वरूप पुष्पों को ठोनों में अर्पित कर। चलिए, श्री सुबोध जी पाटनी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन अजमेर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि एक मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद जीव अपने जीवन पर्यंत धार्मिक कार्यों में, समाज की सेवा में, गुरुओं के चरणों में रहता है, और अंत समय में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको नमोकार का भी जो सुना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं आए, इसके लिए मुझे क्या प्रयत्न करना चाहिए? अभी से नित्य भावना भाव, हम दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीवन पर्यंत ऐसी भावना भाओगे तब कहीं जाकर ये भावना साकार होगी। श्री सुरेंद्र जी जैन अजमेर नहीं है। पूज्य गुरुदेव, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। घेवर चंद जी जैन छावड़ा ब्यावर से पूछ रहे हैं कि कम समय और कम परिश्रम में अधिकाधिक पुण्य कैसे अर्जित किया जा सकता है? कम समय और कम परिश्रम में अधिकाधिक पुण्य कमाने का सबसे अच्छा रास्ता है जी भर करके नमोकार जपो। अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो, असंख्य गुण कम मक्खय कारुवती। अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है, तो थोक में पुण्य कमाने का एक साथ से निमित्त है। तो जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार अजमेर नगर की ओर हो रहा है, और कल प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव ये घुघरी, ये जो घुघरा घाटी हुंडरई पर स्थल है, वहां से अजमेर नगर प्रवेश के लिए प्रस्थान करेंगे पूरी शोभा यात्रा के साथ, और नगर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करते हुए आज अजमेर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नसिया जी में पधारेंगे। वहां शोभा यात्रा वर्षित होगी और पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन होगा। आप सभी पूरा अपनी उपस्थिति देकर इसका लाभ उठाएं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, पंच परमेष्ठी के अलावा अष्ट द्रव्य से हमें किन की पूजा करनी चाहिए? पंच परमेष्ठी, 9 देवता, यही हमारे अष्ट द्रव्य से पूजा की योग्य है, बाकी नहीं। महाराज जी, कार्यस्थल पे जैसे जानवर हैं, अब वो हम भी उनको खाना खिलाते हैं और फिर वो बाद में जैसे कबूतर वगैरह को मार देते हैं, तो उसमें पाप हमको भी लगता है महाराज जी। देखिए, आप जानवरों को खिला रहे हैं, अच्छी बात है, कबूतरों को न मारे ऐसी व्यवस्था भी करें। ऐसे जानवरों को पालना नहीं चाहिए। जो क्रूर प्राणियों को पालते हैं उसके लिए नरकायु के आश्रव का कारण बताया है। नहीं महाराज जी, ऐसे अब आप ऐसे खिलाएं एक अलग चीज़ है,
बाकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। ये जैसा आप सबको बताया, कल अजमेर नगरी में हम सबका प्रवेश होना है। आगामी 9 तारीख को आचार्य गुरुदेव का 49वां दीक्षा दिवस खूब उमंग और उल्लास के साथ सबको सम्मिलित करना। मैं चाहूँगा पूरे राजस्थान के हर इलाके के लोग उसमें सम्मिलित हों, यहाँ पर आकर के मनाएं, और जो यहाँ ना आ पाए वो जो गुरुदेव के चरणों में जाकर के दीक्षा दिवस सम्मिलित हो सके, उनके प्रत्यक्ष चरण वंदना कर सके, वो वहाँ करे, नहीं तो जहाँ हो वहाँ उनका दीक्षा दिवस मनाए। और ऐसी भावना भाए कि जल्दी से जल्दी हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त हो। इसी शुभ भाव के साथ जैसा आप सबको बताया गया, अपने अंदर की भावधारा को बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।